नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लखनऊ अग्निकांड मामले में निलंबित अग्नि सुरक्षा अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। पत्र में उन्होंने कहा कि मामले में केवल छोटे स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करना अन्यायपूर्ण है, जबकि उनका कार्यक्षेत्र सीमित था। कमलेंद्र सिंह ने दावा किया कि एनसीओ जारी करने और अग्नि सुरक्षा से जुड़े प्रमुख अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी सीएफओ के पास होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दमकल की टीम मौके पर देर से पहुंची, जिसकी जवाबदेही संबंधित अधिकारियों की है। निलंबित अधिकारी ने सरकार से कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश विषय लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में वास्तविक दोषी की पहचान हुए निवेदन महोदय, दिनांक 22/6/26 को लखनऊ अलीगंज क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में आग में 15 मासूम छात्रों की मृत्यु हुई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया। इस संदर्भ में मेरे जैसे छोटे स्तर के अधिकारी एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई, किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास फोनों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी सीएफओ लखनऊ की है। सीएफओ ही पूरे शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भवनों को फायर क्लियरेंस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस इमारत को आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था, उसे वर्षों से अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। यह तथ्य सीएफओ के संज्ञान में होना चाहिए था। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सीएफओ की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए। सीएफओ के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय एवं उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। आपका विश्वासी कमलेंद्र कुमार सिंह, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इंदिरा नगर, लखनऊ। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर राजधानी में आक्रोश और शोक का माहौल देखने को मिला। गांधी प्रतिमा पर राष्ट्रीय पंचायत छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़ितों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान छात्रों ने घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लोगों पर भी कठोर कदम उठाई जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। देखिए ये। लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह से कोचिंग सेंटर में बच्चों की जान गई थी, उसके बाद आज लखनऊ के गांधी प्रतिमा पे लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि मोमबत्ती जलाकर फिलहाल यहाँ लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। किस तरह से पोस्टर में बाकायदा राष्ट्रीय छात्र पंचायत भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। जो लोग इसमें कम उम्र के बच्चे हैं फिलहाल, हालांकि अब देखने वाली बात इस पे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि एसआईटी गठित करी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से जैसे ही घटना की जानकारी मिली तुरंत लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम सहित और आज बात करी जाए समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित बच्चों को देखने पहुंचे थे मेडिकल कॉलेज। फिलहाल काफी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं कि इस घटना को लेके। हालांकि लखनऊ में क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत दुखद ही घटना है। इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चों की जान जाना हमारे सिस्टम का फेलियर बताता है। ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए सरकार को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। जितना
अच्छा, लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही देखा जाए तो सिस्टम की ही है, जो भी है सारे। भाई बिल्डिंग बनी तो पास हुआ होगा नक्शा ना, लेकिन नक्शा से विपरीत की बिल्डिंग। वो तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी गलतियां हैं सारी सिस्टम की। अगर नक्शा पास हुआ उसकी सेफ्टी चेकिंग भी होनी चाहिए। अधिकारियों को चाहे वो जेई हो चाहे जो भी हो, उनको एक बार इस चीज को देखना चाहिए कि उसकी क्षमता क्या, किस आधार पर उसको किया जाना चाहिए था, पास किया जाना था, और किस आधार पे पास किया गया। तो इसमें सारी गलती देखी जाए तो सिस्टम की गलती निकलेगी, शासन की, सरकार की गलती निकलेगी। आप कुछ भी कर रहे हैं, बात अलग की है, आप उनके ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, कल उनको गिरफ्तारी करा दीजिए, उनके ऊपर कुछ भी करा दीजिए, लेकिन गलती तो शासन को अपनी खुद की माननी चाहिए कि ऐसी अगर भविष्य में फिर से घटनाएं होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सरकार को इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सस्पेंड काफी है, निलंबित काफी है। निलंबन इतनी बड़ी घटना के लिए निलंबन और सस्पेंशन कोई मायने नहीं रखता है। जिस माँ का लड़का चला गया है, सस्पेंड होने से क्या उस माँ का बच्चा वापस आ जाएगा? आप बताइए, इस चीज को ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सस्पेंड कर दिया किसी अधिकारी को, उसका तो सस्पेंशन 2-4 दिन, 2-4 महीने बाद उसका वापस हो जाएगा, लेकिन जिस माँ का लड़का बेटा चला गया, जिस होनहार छात्र चला गया है, वो वापस आ पाएगा? तो सस्पेंशन से इसका कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इसमें दोषी हो उनके ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर भी बुलडोजर चलाया गया। जो बिल्डिंग बनी थी उसके रसीदर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए उसका? भाई अगर इसमें इतनी बड़ी खामियां आ रही हैं, भविष्य में और भी कोचिंग संस्थाएं संचालित हैं, अगर आज ये घटना ही इस जगह हुई है तो और भी जितने भी संस्थान हैं उनके भी कार्रवाई किए जाना चाहिए। आप भी देखिए, उस संस्थाओं को अपने अधिकारियों से जांच कराइए, हर चीज की उसमें संतुष्टि लीजिए, ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना न हो। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि शासन प्रशासन ही सारा दारोमदार शासन प्रशासन का। अच्छा, लखनऊ की बात करें, जब बहुत कोचिंग सेंटर है उस पर जांच हो तो उनको भी सील करना चाहिए। हाँ, अगर कमियां आ रही हैं तो चाहे जो भी सेंटर हो, चाहे जितने भी कुछ बड़े कोचिंग सेंटर हो, चाहे छोटे से छोटे हो, चाहे बड़े से बड़े हो, सबके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल अलीगंज में अग्निकांड के मामले में एसआईटी गठित है, जांच चल रही है। फिलहाल बिल्डर के जो बिल्डिंग थी उन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग पे कब बुलडोजर चलेगा यहाँ के छात्र लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, टाइल का इंडिया न्यूज के लिए। अयोध्या में चढ़ावे और चंदे से जुड़े कथित मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चंदे में कथित गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने एनएसआईटी जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश, पूरी दुनिया के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम आज चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के नाम पर किया गया है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार आज किस तरह से काम कर रही है वो आप सबके सामने है। हम ये मांग करते हैं, जिनके नाम आए हैं प्रकाश में, उसकी ईमानदारी से जांच करा ली जाए। अदालत के माध्यम से हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए, उसमें जांच होनी चाहिए। और हमारी सबकी ये मांग है, कांग्रेस जनों की ये मांग है कि जिन लोगों को दोषी पाया जाए उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल जाना। जांचें तो बहुत होती हैं मगर कहीं न कहीं जो है विफल हो जाती है। क्या जांच का दायरा जो है जो मुख्यमंत्री ने किया है, क्या सिर्फ दिखाने के लिए? ये जो दिखावा कर रही है सरकार, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में इस उत्तर प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार को जवाब देने जा रहा है। जो झूठ बोला है, जो फरेब किया है, वो सारा का सारा जवाब आने वाले चुनाव में मिलने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के मुद्दे पर आम जनमानस के साथ खड़ी है, उनके हितों की लड़ाई सदैव लड़ती है। आज ज्ञापन देने आए हैं? आज हम लोग जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि जो चंदा चोर चढ़ावा चोर लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजें। अगली खबर औरैया से है, जहां हड़कंप मच गया जब कानपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अचानक अलार्म बजने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि बैंक में धुआं या आग जैसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दी। इसके बाद बैंक स्टाफ को सूचना देकर शाखा खुलवाई गई। जांच में पता चला कि अलार्म तकनीकी खराबी के कारण बजा था। बैंक में सब कुछ सामान्य मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।
हाल ही में लखनऊ में हुई आग की घटना के बाद फायर विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। देखिए औरैया से यह रिपोर्ट। सर आज पंजाब बैंक में क्या घटना हो गई थी, आप लोग आए थे? ये पंजाब नेशनल बैंक जो कानपुर रोड पे है, इसमें लगभग 7:55 पे अग्निशमन केंद्र पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अलार्म बज रहा है। मौके पे आके देखने से ये देखा तो ताला लगा हुआ था, तो बैंक के अधिकारी को बुलाया गया। मौके पे देखा गया कि अंदर से अलार्म बज रहा था किसी फॉल्ट के कारण, और उसको तत्काल जो है ऑफ करा दिया गया। वर्तमान में ये चेक कर रहे हैं इसको किस कारण से बजा, और बाकी सब कुछ चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं अंदर। लखनऊ अग्निकांड के बाद भी औरैया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी, बेसमेंट तथा संकरे भवनों में संचालित हो रहे कोचिंग, जहां फायर सेफ्टी मानकों के पालन को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि कई संस्थानों में आपातकालीन निकास और सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले ने प्रशासनिक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने मांग की है कि समय रहते जांचों का सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मैनपुर में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले के कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और भी अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का परीक्षण अभियान चलाया। शुरुआती जांच में कई कोचिंग सेंटरों में फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट और भवन सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी कमियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन यह अभियान हाल के हादसों के बाद छात्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। जी सर, आज आपने कितने कोचिंग सेंटर चेक किए हुए? एक ऐसा है कि पुलिस विभाग, फायर विभाग और प्रशासन की मदद के साथ एक अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अंडरग्राउंड पढ़ने वाले लाइब्रेरी या ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चों का आना जाना लगा रहता है, प्लस जितने भी गेस्ट हाउस या होटल्स जो भी यहाँ पर प्रचलित हैं, उसको चेक किया जा रहा है कि किस किस जगह पर कमियां पाई जा रही हैं, और उसमें कमियां के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। फायर से संबंधित एनओसी और एंट्री और एग्जिट के रास्ते और कितना मानक था, मानक के प्रारूप में वो बिल्डिंग बनी है कि नहीं बनी, या फिर उसमें जो भी कार्य चल रहा है वो मानक के प्रारूप में है या नहीं, इसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद इससे रिपोर्ट के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाए। सर, अभी तक आपने 3 कोचिंग सेंटर देखे हुए हैं सर, तीनों में ही कमियां पाई हुई हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी हम लोग एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे, उस विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर जो भी कमियां हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में एलईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। एलईडी उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने निर्देश पर प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन का रिपोर्ट मांगा गया है। वहीं जिस भवन में अग्निकांड हुआ था उसे अवैध निर्माण और मानचित्र के विपरीत व्यवसायिक उपयोग के आरोप में ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एलईडी ने भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है, और प्राधिकरण का कहना है कि असंतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण समेत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औरैया जिले का क्योरटा गांव, जिसे छोटी काशी और विद्वानों की नगरी के रूप में जाना जाता है, वहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन भव्य रूप से संपन्न हो गया है। कथा के अंतिम दिन व्यास आचार्य पंडित विनोद अवस्थी ने सुदामा चरित्र का मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण वैभव के नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के भूखे होते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन प्रसंग का वर्णन सुनकर कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भावुक हो उठे। इसके बाद राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग सुनाते हुए आचार्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य के जीवन मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। कथा समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप आज वाराणसी में अपनी मंगेतर अक्षरा राज के साथ साथ खेलने जा रहे हैं। शादी समारोह में शहर के होटल में आयोजित किया गया है, जहां मंडप को शिव मंदिर की थीम पर विशेष रूप से सजाया गया है। शादी में करीब 350 मेहमानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और सुरक्षा
और व्यवस्थाओं के लिए QR कोड आधारित एंट्री सिस्टम लागू किया गया है। मेहमानों के लिए बनारसी और इंटरनेशनल व्यंजनों का विशेष इंतजाम किया गया है। इसके पहले बिहार के रोहतास में हल्दी और मेहंदी की रस्में धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें परिवार और रिश्तेदारों ने जमकर उत्सव मनाया। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाने वाले शातिर लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले ई रिक्शा में सवारी बनकर बैठे थे, फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर चालक की लूटपाट कर वारदात को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, आरोपी लूटे गए ई रिक्शा की बैटरी, टायर और भी कई कीमती पार्ट्स को कुछ ही मिनटों में अलग कर बेच देते थे। चालकों के मोबाइल भी छीन लिए जाते थे ताकि वो तुरंत पुलिस को सूचना न दे सके। पुलिस ने आरोपियों के पर कब्जे से लूटे गए सामान बरामद कर लिए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 15 जून को एक घटना हुई थी। रोड में एक ई रिक्शा चालक को सवारी बन के कुछ लोग बैठे थे और सुनसान जगह पे जाके तमंचे के बल पे उनसे ई रिक्शा के पार्ट्स को लूट लिया गया था, जैसे बैटरियां शामिल है, बल्ब शामिल है, टायर वगैरह शामिल है। उसमें हमारी पूरी टीम ने, जैसा कि आपने बताया, सर्विलांस टीम थी, एसओजी की टीम थी, थाना प्रभारी की टीम थी। उन्होंने सीओ कुरावली के नेतृत्व में काम करना स्टार्ट किया। कुछ नंबर भी हमें डेवलप हुए और कुछ इनपुट सीसीटीवी कैमरा से मिला। इसमें देखा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पार्ट्स को लेके किसी दुकान में बेचते हैं और जहां से इस पार्ट्स को या तो बेच दिया जाता है या फिर जो ई रिक्शा मरम्मत करने आते हैं उस पर लगा दिया जाता था। इस पे जब टीम ने काम किया और 2 अभियुक्त को जब पकड़े गए तो जब पूछताछ की गई तो पता चला कि पहले भी ये लोग घटना में इसी तरह की घटना कर चुके हैं। कोतवाली में घटनाएं हुई है, 2 देवर में घटना हुई है, गिरोड की घटना के बारे में बता ही रहा हूँ। पूछताछ के बाद गहन पूछताछ जब की गई तो इन लोगों ने बताया कि जिस दुकान में हमने सामान बेचा था उनके भी पता किया गया। इनकी निशानदेही पे फिर सामान की बरामदगी की गई, जिसमें बैटरियां, ई रिक्शा के अलग अलग पार्ट्स हैं, मोबाइल फोन है भी, जो 1-2 जगह ये लोग मोबाइल फोन भी खींच लेते थे ताकि तत्काल ही ये वादी पुलिस को फोन ना कर सके। ये गिरोह आगे भी कई घटना करना चाहते थे। इनका मेन उद्देश्य ये था कि ई रिक्शा को सवारी बन के बैठना, सुनसान जगह पे लेके जाना और डरा धमका के चालक से लूट कर लेना। 10 मिनट में पूरी ये घटना कर लेते। इसकी इतनी खासियत थी कि अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखते थे कि 10 मिनट में ई रिक्शा को के पार्ट्स को ये अलग कर लेते थे और वैसे ही पार्ट्स को अलग करते थे जिसको इसको तुरंत ही ले जा सके, हाथ में कैरी कर सके। और इसमें 100% की लगभग बरामदगी हो गई है। आगे भी इसमें जो लोग शामिल हैं बिकवाने में या फिर संग्रह करने में, उसकी भी जांच की जा रही है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।